हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 20 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 23 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपने कबीर की संख्या कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ संख्या पढ़ी। आइए आज के वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और साखी दे रखी है, दो साखियाँ दे रखी हैं। काबा फिरी काशी भैया रमी भैया रहीम, मोट चून मंदा भैया बैठी कबीरा जीम। तो यहाँ पे इस जो आपको साखी दे रखी है उसका भावार्थ भी दे रखा है। प्रस्तुत पहले दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक हम धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते तब तक हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं, किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाते हैं। फिर हमारे लिए इनमें कोई भेद नहीं रहता। तो राम हिंदू भगवान के और रहीम मुसलमान, तो इनमें कोई अंतर नहीं होगा अगर हम धर्म का सही अर्थ समझ लें। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अन्न को पीस देने पर वह पतला होता रहता है। यानी अगर हम अलग अलग अन्न को पीस देते हैं तो वो एकदम पतला आटा हो जाता है। फिर उसमें अन्न का कोई भेद नहीं रह जाता कि वो कौन सा अन्न है, वो कौन सा अन्न है। कबीर उसी प्रकार आटे को भोजन रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात कबीर धर्म के सच्चे रूप को ही स्वीकार करते हैं। यानी धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते, उनके सच्चे रूप को स्वीकार करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच ना हुई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सुई। तो ये जो आपका दूसरा दोहा है उसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ ना हो, या अगर हम बड़े काम ना करें तो अगर हम ऊंचे वंश में पैदा हुए तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार यदि सोने के कलश में शराब भरी हो तब भी जो सज्जन पुरुष है उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात उसका तिरस्कार ही करेंगे। यानी जो अच्छे लोग हैं अगर हम उसे सोने के कलश में उन्हें शराब दे दें, देन सोने का कलश कौन ना लेना चाहे, पर अगर हम उसमें शराब भर दें तो वो उसका तिरस्कार ही करेंगे। अगर हम उसमें गंगा जल भरेंगे तो वो उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। इसलिए इसमें बताया गया आपकी कि अगर हम ऊंचे वंश में पैदा हो रहे हैं तो अगर हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं देन हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको बताया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ अपरिचित शब्द दे रखे हैं। काबा यानी एक मुस्लिम तीर्थस्थल, मोट यानी मोटा, चून यानी आटा, जीम यानी भोजन करना, कुल यानी वंश परिवार, जन्मिया यानी जन्म लेकर, और करनी यानी कर्म, सुब्रन यानी स्वर्ण या सोना, सरा यानी शराब। अब आशा है कि आपने इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, काशी किस प्रदेश में स्थित है? तो काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुब्रंत का तत्सम रूप छाटिए, तो सुब्रंत का तत्सम रूप स्वर्ण हो जाएगा। यहाँ निंदा से क्या तात्पर्य है? तो निंदा से तात्पर्य है कमियाँ बताना, तो आप इसमें कमियाँ बताना कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय? यानी इसका आप आंसर करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि सच्चे धर्म का अर्थ है परमात्मा एक ही है, चाहे राम हो या रहीम हो। राम हमारा जो हो जाएगा वो हिंदू में हो जाएगा, रहीम मुसलमान में। तो सच्चे धर्म का अर्थ है कि दोनों एक ही हैं, परमात्मा एक ही है। प्रश्न नंबर 5 है, जे करनी उच्च ना होई से क्या आशय है? तो आप इसका आंसर करेंगे कोई जन्म से ऊंचा नहीं होता, उसे वंश में जन्म लेने से ऊंचा नहीं होता यदि उसका कर्म श्रेष्ठ ना हो। तो कर्म अगर बड़ा नहीं है तो वो जन्म लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई अपने जन्म से ही ऊंचा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि दे रखी है। काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल हैं। इन दोनों तीर्थ स्थलों की इतिहास तक की जानकारी लीजिए और दोनों पर एक एक अनुच्छेद लिखिए। तो सबसे पहले हम काबा पे लिखते हैं, तो आप इस पर करेंगे काबा या खाने काबा मक्का सऊदी अरब में स्थित एक घनाकार इमारत है जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार इस भवन को सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय में खुद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। यह इमारत मक्का के मस्जिद अल हरम के बीचों बीच स्थित है। कुरान और इस्लामी शरिया के अनुसार दुनिया के सारे मुसलमानों पर यह लागू है। वह नमाज के समय काबा की ओर मुँह करके नमाज अदा करें। हज तीर्थ यात्रा के दौरान भी मुसलमानों को तवाफ नामक महत्वपूर्ण धार्मिक रीत पूरी करने का निर्देश है, जिसमें काबे की 7 परिक्रमा की जाती है। तो ये काबा के बारे में था। अब हम काशी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। काशी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है।
काशी संसार की सबसे पुरानी नगरी है। ये नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित है। विश्व के सार्वजनिक प्राचीन ग्रंथ त्रिदेव में काशी का उल्लेख मिलता है। हिंदू इतिहास के अनुसार 10,000 वर्ष पूर्व कश्यप ऋषि के काल में ही काशी का अस्तित्व रहा है। पुराणों के अनुसार पहले ही भगवान विष्णु की पूरी थी। जहाँ श्री हरि के आनंद दर्शु गिरे थे, वहाँ बिंदु सरोवर बन गया था और प्रभु वहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। तो ये हमने काशी के बारे में देखा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।